नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एग्री प्रो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपको लगातार जेड की जो भी जानकारी है इस प्लेटफॉर्म से मिलती आ रही है, उसी सिलसिले में आगे एक और जानकारी देनी थी आपको कि आप लोगों ने जो यूनिवर्सिटी के द्वारा 12th की मार्कशीट को लेके जो रजिस्ट्रेशन करना था, जो मार्कशीट अपडेट करनी थी या 12th के अंकों को आपके द्वारा यूनिवर्सिटी की साइट पे अपडेट करना था। उसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि आप जेड 2025 यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके वहां पे अपनी आईडी लॉगिन करके उसके बाद में आप वहां पे अपनी जो 12th की मार्कशीट है वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, 12th की मार्कशीट अपडेट करने की जो लास्ट डेट है वो 21 है। मैं आपको बता दूं 21 तारीख जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, मार्कशीट अपडेट करने की। तो जिन बच्चों ने अभी तक 12th की मार्कशीट अपडेट नहीं की है वो जल्दी कर लें। अभी एक 12th की मार्कशीट को भी लेके काफी सवाल है बच्चों के मन में कि हमने तो पिछले साल हमारी 12th हो चुकी थी, हमने जब फॉर्म भरा था तब भी अपडेट करनी थी, तो हमें करनी कि नहीं करनी। तो उन बच्चों के लिए बता दे जिन जिन विद्यार्थियों ने 12th उनकी पिछले साल हो चुकी थी, इस बार पेपर लॉन्ग ईयर करके दिया है। ठीक है, उन्होंने जब फॉर्म भरा था तब अपडेट कर लिए थे, वो एक बार अपनी साइट पे जाए, वो अपनी आईडी पे जाए और वहां से चेक करें क्या अपडेट आया हुआ है कि नहीं है। अगर अपडेट आया हुआ है तो वापस कर लें। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों ने 12th दे रखी थी पिछले साल और मार्कशीट अपडेट करने फिर भी अपडेट नहीं मांग रहा है, ऐसा नहीं है। एक बार चेक कर ले आप सभी बच्चों के लिए बोला गया है उसमें, तो एक बार आप चेक कर लें। और मैं बता दूं कि 21 लास्ट डेट है, 5 बजे कल। आज 20 तारीख है, कल लास्ट डेट है, तो जितना हो सके आज ही कर लें। कल हो सकता है साइड में कुछ दिक्कत आ जाए, इंटरनेट की प्रॉब्लम रहे। तो जो बच्चे अभी 12th जो जेड की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो ये एक काम तो पहले कर ही ले कि अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपनी जो 12th की मार्कशीट है वो अपना पहला स्टेप कंप्लीट करें। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, काफी बच्चों के सवाल रहता है कि उसके बाद 21 तारीख को आपकी लास्ट डेट हो जाएगी मार्कशीट अपडेट करने की। फिर उसके बाद में 22 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है। 22 को आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, 22 तारीख को जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के साथ साथ आपकी रैंक आएगी। रैंक दो प्रकार की आएगी। एक रैंक जो आएगी आपके कैटेगरी वाइज रैंक आएगी, और एक आएगी ऑल ओवर रैंक। ये दो चीज आपके 22 तारीख को रिजल्ट के दिन आने वाले हैं। उस दिन आपको साइड पे दो चीजें देखने को मिलेगी, एक तो आपके कितने नंबर आए, मार्क्स कितने आए। ठीक है, कैटेगरी में क्या रैंक है आपकी, और आपके ऑल ओवर क्या रैंक है। इससे आपको आइडिया होगा आपको क्या कॉलेज लेनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी बननी है, या आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है। ठीक है, ये तो 22 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या करना है, इससे पहले भी मैंने एक क्लास बनाई थी डॉक्यूमेंट को लेके कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लेना एक बार। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं जिससे आपकी काउंसलिंग होगी। अगर वो डॉक्यूमेंट एक बार चेक कर ले आप जहां पर भी घर पे पड़े हैं, ताकि आप एन वक्त पे इधर उधर ढूंढते या कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो टाइम नहीं मिलेगा आपको। जैसे थोड़े दिन पहले जब रिजल्ट की डेट आई थी तब उसमें बोला गया था कि इस महीने के लास्ट वीक ऑफ मंथ में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी आपके इस लास्ट वीक ऑफ मंथ। काउंसलिंग में आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, ये बात हो चुकी है। काउंसलिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो आपके 12th के मार्कशीट अपडेट करते शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रिजल्ट रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड होगा, जिसमें आपको कॉलेज बननी है। आपको कॉलेज लिस्ट लगानी है कि आपको कौन सी कॉलेज चाहिए। आपकी कॉलेज की चॉइस जो रहेगी वो फर्स्ट राउंड से शुरू होगी। उसमें आपको अपने नंबर अकॉर्डिंग अपने कैटेगरी वाइज कॉलेज को भरना है। जो आपकी मतलब रैंक आई है, आपके जो नंबर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉलेज फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें कि ये राउंड कब तक चलेगा,
फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा। अगर आपके फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलते तो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, कई बार फोर्थ राउंड होता है, लेकिन थर्ड राउंड तक आखिरी होता है। फिर उसके बाद में बात करें तो एक स्पोर्ट काउंसलिंग होते हैं। अगर किसी बच्चे को इसमें भी अगर नहीं मिले कॉलेज, तो लास्ट में जो होती है वो स्पोर्ट्स काउंसलिंग होती है। ठीक है, स्पोर्ट्स काउंसलिंग में उन विद्यार्थियों को मिलती है, मान लो कि कहीं कोई सीट खाली रह गई किसी कॉलेज के अंदर, किसी विद्यार्थी ने रिपोर्टिंग की, ज्वाइनिंग नहीं किया, या किसी का आईसीआर में हो गया तो वहां पे सीट खाली रह जाती है, तो उस सीट के लिए स्पोर्ट्स काउंसलिंग होती है। स्पोर्ट्स काउंसलिंग उसमें विद्यार्थी अपने से पा सकते हैं। ठीक, ये एक यूनिवर्सिटी के द्वारा की जाती है, इसके लिए नहीं होती काउंसलिंग। अभी काफी बच्चों के सवाल जो आ रहे थे इसके अलावा फीस को लेके, फीस को लेके काफी बच्चों के मन में डाउट है, काउंसलिंग फीस क्या रहने वाली है। तो काउंसलिंग फीस जो है वो 5,000 के रुपए है। 5,000 रुपए जो आपकी काउंसलिंग फीस रहने वाली है। अब इन 5,000 का क्या होगा, कोई बच्चे डाउट में है कि सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं या मुझे कॉलेज नहीं मिली, तो इन 5,000 का क्या होगा। तो बात करें इन 5,000 की, अगर बात करें तो अगर किसी बच्चे को कॉलेज मिल जाती है ना, अगर उसको कॉलेज मिल जाती है तो ये 5,000 उसकी फीस में ऐड हो जाएंगे, जो कॉलेज की फीस होगी उसमें ऐड हो जाएंगे 5,000 रुपए। अगर मान लो किसी बच्चे को अगर कॉलेज नहीं मिली, उसने ज्वाइनिंग नहीं ली, किसी कॉलेज उसको पसंद नहीं है, उसने रजिस्टर, कॉलेज नहीं मिली, ठीक है, दो तरीके इसमें, एक तो अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो, है ना, यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको कॉलेज दे दी गई है, फिर भी आप तो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिलती है और आप वहां पे एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने जो लिस्ट लगाई है और उसमें आपको कॉलेज नहीं मिली है तो आपके पैसे वापस रिफंड आपके अकाउंट में हो जाएंगे। 5,000 रुपए आपके वापस रिफंड हो जाएंगे आपके अकाउंट में। तो जब भी ये काउंसलिंग कराओ तो काउंसलिंग की जो फीस है वो अपने किसी खाते से या फिर डेबिट कार्ड से आप जमा करवाएं, जिससे आपके वापस अगर कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको वापस मिले। ये इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, कि वापस आती कि नहीं आती उसके बारे में बता दो। पिछले साल जिन जिन विद्यार्थियों को नहीं मिली थी, ज्यादातर बच्चों के वापस आ गई थी, लेकिन कुछ बच्चों की जैसे 1,200 के समथिंग बच्चे थे उनको नहीं मिली। ठीक है, तो अभी भी उनकी साइड यूनिवर्सिटी प्रयास कर रही है कि उन बच्चों को वापस मिल जाए। थोड़े दिन पहले यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिस निकाला था कि जिन बच्चों को उनका रिफंड नहीं मिला है वो जो प्रोसेस बोला था वो फॉलो करें तो उनको मिल जाएगा। तो वापस मिलने का चांस रहता है पूरा का पूरा। और जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं तो वो तो वापस लेने के बारे में ना सोचे और कॉलेज में आपके 5,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग की, जो मैंने आपको बता दी। जो 21 तारीख को, आप पहले ध्यान रखें 21 तारीख तक आपकी 12th की मार्कशीट अपडेट होने जानी चाहिए। अगर किसी बच्चे के नहीं है तो वो इस बात पे ध्यान दे। 22 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है, उसमें मार्क्स, कैटेगरी वाइज रैंक, ऑल रैंक आने वाली है। फिर आगे बात करें, फिर अगर बात करें तो इस महीने की एंड ऑफ वीक में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग में आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड मिलेंगे। ठीक है, कैसे करवानी है काउंसलिंग वो भी उसकी जानकारी पूरी मैं दे दूंगा। कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज बनने हैं, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, है ना, किसी के कितने नंबर आ रहे हैं, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज बनने हैं आपको, कौन से न्यू है, कौन से पुराने कॉलेज है, कौन से यूनिवर्सिटी के द्वारा चलते हैं, कौन से एफिलिएट है बाय गवर्नमेंट द्वारा, तो वो भी जानकारी आपको पूरी की पूरी एग्री प्रो के द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही आप लोगों को, जिन बच्चों ने 12th की मार्कशीट अपडेट नहीं की है वो अभी फटाफट आज ही कर लें, इस बात की जरूर ध्यान रखें आप। ठीक है, बाकी जब एक जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगी हम जैसे जैसे जानकारी लेते रहेंगे। जिन बच्चों ने अपना जो अपडेट नहीं किया है वो अपडेट कर दे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी और भी आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा वहां से, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी अपडेट आता है वहां पे मिलता है, एग्री प्रो
जोधपुर के नाम से टेलीग्राम है। अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आती है या फिर आपको कोई परेशानी होती है काउंसलिंग के वक्त या मार्कशीट अपडेट करने के, तो आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है।